बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हेलन एडम्स केलर का लिखा हुआ निबंध, जो अमेरिकी लेखक रही हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी। इनका जन्म 1880 में और निधन 1968 में हुआ था। कला स्नातक की उपाधि अर्जित करने वाली पहली बधिर और दृष्टिहीन महिला हैं और इनका लिखा हुआ जो निबंध है, जो देख कर भी नहीं देखते। शुरू करते हैं। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देख रहे हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए मैं महसूस कर आनंद हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाया रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितनी दुख की बात है। दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। लेखिका के बारे में हम जान लेते हैं। हेलन केलर 1880, जैसा कि मैंने भी बताया, में जन्म हुआ। 1968 में इनका निधन हुआ। ये अमेरिका की रहने वाली थी। एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ, उनकी आत्मकथा क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ, में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी। तो बच्चों, हेलन केलर ने उनके पास भगवान ने जो दिया भी नहीं था, उसके बावजूद वो हम सबको कितना कुछ उन्होंने दिया। और जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो कुछ नहीं करता। तो बच्चों, इनसे हमें ये सीख मिलती है, इनके जीवन से, कि हमें मजबूती के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस संसार में किस लिए भेजा है। कभी इस चीज़ को अगर हम सोचेंगे तो हमेशा हम करने के लिए, अच्छे कार्य के प्रति हम हमेशा जागरूक रहेंगे। क्योंकि जिसके पास अभाव है, जो अभावग्रस्त है, जब वो कर सकता है तो जिसके पास है तो वो क्यों नहीं कर सकता। वो तो और ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकता है कि नहीं बच्चों? धन्यवाद।